शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 16। विचक्षणो अस्याहर्ति वेदितुं विभु रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना स्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। अनुवाद। भगवान असीम हैं, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यास देव जी को कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं है, तो वह इस संसार के भौतिक सुख के जो कार्यकलाप हैं उनसे विरक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भौतिक आसक्ति के कारण ही वह संसार में फंसा हुआ होता है। तो तुम परमेश्वर की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका वर्णन करके, उन लीलाओं के माध्यम से तुम उन लोगों को उनको दिव्य साक्षात्कार तक पहुंचाओ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ईश्वरीय विद्या जो भगवान से संबंधित ज्ञान है उसको कठिन विषय समझा जाता है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान का जो दिव्य स्वभाव या उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन हो। यह विषय ऐसा होता है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति नहीं समझ सकते। केवल वे ही इन लीलाओं को, इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं या समझ सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा पूरी तरह से भौतिक संसार के कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, मतलब मुक्त हो चुके हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, मतलब भगवान को समझने का सुपात्र होता है। और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर की दिव्य लीलाएं या उनके पुरुष रूप का वर्णन आता है। इसलिए नारद जी श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष ये उपदेश दे रहे हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। मतलब भगवान की लीलाएं तो आप बताइए, परंतु साथ ही साथ भगवान के जो विज्ञान है, मनुष्य शरीर में आकर उन्होंने किस प्रकार से लीलाएं की, उसका पूरी तरह से विश्लेषण कीजिए। तो व्यासदेव इस संदर्भ में बहुत ही दक्ष थे और पूरी तरह से भौतिक भोग से विरक्त थे। अतएव वे लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर रूप से कर सकते हैं और वही एकमात्र अधिकारी व्यक्ति हैं। और उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने अपने पिता से ये ज्ञान ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट भगवान का विज्ञान है और ये संसार के बद्ध जीवों के लिए एक औषधि के समान है, एक दवाई के समान है। जो भी लीलाएं इस ग्रंथ में दी गई हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से संबंधित हैं और भगवान में और इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह साधारण लोग भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं इस भागवतम के ग्रंथ के माध्यम से और भगवान का वह संग प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते यही नहीं, जो बहुत ही निपुण भक्तगण होते हैं ऐसी नई नई विधियां निकाल लेते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार जो अभक्त है उनको भक्ति में ला सके। मतलब उनके अंदर अच्छे से भक्ति को प्रस्तुत करने की कला होती है जिससे किसी भी तरह से वे अभक्त को भक्त बना देते हैं अपने प्रचार के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर भौतिकतावादी मनुष्यों को
इस मूर्ख समाज से मुक्ति चाहिए, उनको अगर भगवान के धाम में वापस जाना है तो उनको भगवान की सेवा के लिए जो भक्त हैं उनके संग में आकर उनसे कथा का श्रवण करना होगा, भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करना होगा। तभी वह दिव्य अनुभूति प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक क्रमांक 17। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्को अथपते ततो यदि यत्र क्वां मा भद्रमूढमुष्य किं को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मता। अनुवाद: जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें नारद मुनि स्पष्ट रूप से व्यासदेव को बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अगर वह भौतिक वृत्तियों को त्याग देता है और भक्ति करते करते कभी कभार कच्ची अवस्था में, कोमल अवस्था में उसका पतन हो जाता है, तो वह असफल नहीं कहलाएगा। और इसके विपरीत कोई अभक्त चाहे अपना कर्तव्य कितने अच्छे से क्यों ना करे, तो उसको कोई भी लाभ नहीं मिलता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव जाति के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और ऐसे कर्तव्य असंख्य हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता तथा अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्र का ऐसा मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे भक्त होते हैं, भक्ति में आते हैं, पर गलत संगति के कारण वो भक्ति से दूर चले जाते हैं। तो कौन कौन से उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं? पहला तो भरत महाराज का, जो एक मृग के प्रति आसक्त हो गए और उनको मृग का शरीर स्वीकार करना पड़ा। जब वह मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो मृग के विषय में चिंतन कर रहे थे, तो अगला जन्म मृग का मिला, जबकि पूर्व के जन्म को वह भूले नहीं थे। और दूसरा उदाहरण बताते हैं, शिवजी के चरणों के प्रति चित्रकेतु महाराज ने अपराध किया था और उनका वृत्तासुर असुर के रूप में पतन हुआ था। तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहां पर बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिर जाता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। जिस प्रकार से चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण को नहीं भूले और भरत महाराज अपने स्वामी, अपने इष्ट भगवान को नहीं भूले जब वह मृग की योनि में थे। तो देखिए, भक्ति कितनी दिव्य है और हमको छोटे से छोटे भक्ति मार्ग में जो बद्ध अवस्थाएं आती हैं, कठिन अवस्थाएं आती हैं, उनसे मुक्त करा सकती हैं। तो हमें यह समझना है कि भक्ति का आश्रय कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े भय क्या है? मृत्यु है। तो इस मृत्यु के निवारण से हमें शुद्ध भक्ति ही मुक्त करा सकती है। श्लोक क्रमांक 18। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपुर्यधा तल्लभ्यते दुःखवदन् यतः सुखम कालेन सर्वत्र गमीरहंसा। अनुवाद: जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वह उस
सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें नारद मुनि स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि व्यासदेव को, कि व्यक्ति को जो बुद्धिमान है उस वस्तु के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो उच्चतर लोक ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं होता। और जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, तो ये तो कालक्रम से व्यक्ति को मिलता ही रहता है। जिस प्रकार ना चाहने पर हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। जैसे पृथ्वी के जो लोग हैं तो वह सुख सुविधा चाहते हैं, तो इससे ऊपर के जो लोक हैं जैसे स्वर्ग लोक, उसमें देवी देवता और सुख का भोग करते हैं। और उसके ऊपर जो ब्रह्मलोक है उसमें जो निवासी रहते हैं उनको और भी अधिक सुख सुविधाएं मिलती हैं इंद्रिय भोग के लिए। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। तो प्रत्येक व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है कि मुझे अच्छा जन्म मिले, मैं ऊंचे लोकों में जाकर सुख भोगूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा के निवासी हैं सोम रस का पान करके ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करने में समर्थ हो जाते हैं, और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो पुण्य करता है उसको पितृलोक मिलता है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आजकल आप देख ही रहे हो, भारत क्या कर रहा है, चंद्रयान 2 छोड़ रहा है चंद्रमा पे जाने के लिए। तो विभिन्न प्रयास चल रहे हैं चंद्रमा पे जाने के लिए, जबकि शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि बिना पुण्य कार्य किए हम इन लोकों में पहुंचने के अधिकारी नहीं हैं। मतलब जो पुण्य करेगा वही चंद्रलोक जा सकता है, स्वर्गलोक जा सकता है। ऐसे ये यान वान लेकर आप नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को अन्य उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, करोड़ों करोड़ों प्रकार के जीव हैं, तो वह जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार उनको विभिन्न शरीर मिलता है, विभिन्न लोक मिलता है। जैसे गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो सत्वगुण में होता है वह उच्च लोक में जाता है, जो रजोगुण में होता है वो पृथ्वी पे रहता है, और जो तमोगुण में होता है वो निम्न लोक में जाता है, अधो गच्छन्ति तामसा। और शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है, तो और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। तो समझ लीजिए कि जो पढ़ा लिखा है, सुंदर है और ऊंचे कुल में जन्मा है, धनवान है, मतलब उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करके इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद में बहुत सारा धन कमाते हैं। तो ये इस जन्म में भी संभव है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा स्थान मिलेगा, बुरा कर्म मिलेंगे तो बुरा स्थान मिलेगा। ये सब पूर्व कर्म के कारण होता है। परंतु ये सारे पद भौतिक संसार में अस्थाई है। जो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तथा निम्नतम लोक पाताल लोक में भी हमको मिल सकते हैं, परंतु ये सब पद शाश्वत नहीं है। ये हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। परंतु जो बुद्धिमान भक्त है वह इन पद के लोभ में नहीं आता, और वह इस पद के बदले भगवान की जो आनंदमयी प्रेममयी सेवा है
उसके लिए प्रयत्न करता है, जिससे उसको पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में, इस दुख में संसार में फिर से लौटना ना पड़े। क्योंकि दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। तो देखिए, दुख और मिश्रित सुख, सुख जो मिलेगा उसमें भी दुख मिला होगा, तो ये दोनों इस संसार के दो लक्षण हैं। और ये ब्रह्मलोक में भी आपको दुख मिलेगा और स्वर्गलोक में भी दुख मिलेगा। तो देवताओं के जीवन का जहां तक संबंध है, तो ये देवतागण भी कुकर और सूकर के जीवन जैसा व्यतीत ये जीवन जीते हैं। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर होता है। तो जितने भी जीव हैं उनके अंदर जो दुख ज़्यादा मात्रा में है तो तमोगुणी ज़्यादा है, और सुख ज़्यादा मात्रा में है तो रजोगुणी ज़्यादा मात्रा में है। तो परंतु ये सब देवी देवता भी कुकर सूकर जैसा सुख प्राप्त करते हैं, जो सुख इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। तो ये भी जन्म और मृत्यु से मुक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर हमें ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हमें इस संसार में आना ही ना पड़े, और जो शाश्वत सुख हमको दे सके। और वो कौन सा स्थान है? गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पर जीव को जाकर पुनः इस संसार में लौटना नहीं होता। तो भगवान के पास जाने के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। श्लोक क्रमांक 19। नावे जनो जातु कथंचन व्रजे, न मुकुंद सेव्यन्नवदंग संसृतम, स्मरन मुकुंदांग्रे उपकुहनम पुनः, विहातुमिच्छेन रसकरहो जनः। अनुवाद है, प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार भक्त अगर भगवान की भक्ति में लग गया, उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लिया, अगर वह भक्ति छोड़ के जाता भी है तो उसका पतन अन्य कर्मियों के जैसा नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भगवत भक्त होता है संसार का जो मोह होता है उससे विरत हो जाता है, वैराग्य ले लेता है, क्योंकि यह संसार रस विहीन है। वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। उस भगवान के चरण कमलों में जो मधु निकलता है उसका आस्वादन वह भक्त कर चुका होता है। और निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। मतलब जैसे कर्मी गिरता है तो भक्त भी वैसा गिरे नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। तो भक्त का पतन कर्मी के पतन जैसा नहीं होता है, क्योंकि भक्त बाद में फिर भक्ति में आ जाएगा। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने का कारण सुधर जाता है। देखिए, कर्मी जो फल भोग रहा है अपने कर्मों का है, और भक्त को जो दंड मिलता है वो भगवान के द्वारा दिया जाता है। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। जो अनाथ बालक है वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। तो भगवत भक्त कभी कभी गलत संगति से सकाम कर्मी की नकल करता है, और सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो उसके संग के कारण उसका पतन तो हो जाता है, परंतु उसका पतन एक कर्मी के जैसा नहीं होता है। तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। मतलब भक्ति में वह सफल नहीं हो पाया, उच्च अवस्था प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसको भगवान एक दोबारा अवसर देते हैं, चांस देते हैं। वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, नहीं तो अच्छे धनवान कुल में जन्म लेता है। तो ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है।
तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों से जो भी ऐश्वर्य छीन लेते हैं उसको इतना असहाय बना देते हैं कि वह भक्त सोचता है कि मेरा एकमात्र आश्रय केवल भगवान के चरण कमल है। तो भगवान ही उस भक्त के इच्छे में, उसके मन में ऐसी इच्छा जागृत करते हैं। और जब वह अवसर शुद्ध भक्ति का नहीं कर पाता है, नहीं प्राप्त हो पाता है, तो जो उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्त है उनके घर में वह जन्म लेता है और फिर से भक्ति करना प्रारंभ कर लेता है। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। देखिए, शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि भक्तों को संसार के भोग से विरक्ति हो जाती है और प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। मतलब जितना वैराग्य आपको मिल रहा है संसार से, मतलब आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण करता रहता है, एक क्षण के लिए भी उन्हें भूलता नहीं, चाहे उसको तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।